हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं और मैं भी एज यूजुअल बहुत अच्छी हूँ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज ये ट्यूसडे है और आज का व्लॉग मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ शाम के टाइम से। मतलब बाहर अभी तक अंधेरा हुआ नहीं है, अभी तो धूप है थोड़ी बहुत। लंच हमारा हो गया और सौरभ अभी अभी जस्ट ऑफिस निकला है। तो सौरभ ऑफिस निकलने के बाद ही मैं आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। देखिए बाहर अभी भी थोड़ी थोड़ी धूप है, लेकिन हमारे बैल्कनी में और धूप नहीं आ रहा। हमारा बैल्कनी का धूप ऑलरेडी ख़त्म हो गया है। हमारे बैल्कनी में ना 2:30-3 बजे तक बहुत अच्छी खासी धूप रहती है, उसके बाद और धूप नहीं होती, फिर धूप घूम के चला जाता है। दूसरा बैल्कनी जो है बेडरूम वाला बैल्कनी, उस वाला बैल्कनी पे इस टाइम पे धूप आता है और सुबह के टाइम पे भी आता है। तो इस टाइम पे भी ना हवा स्टार्ट हो गई है, बहुत हवा चल रही है बाहर। तो स्लाइडिंग डोर बंद ही रखूँ वही अच्छा है। और किचन का दरवाज़ा भी मैं अभी बंद कर दूंगी, क्योंकि किचन के दरवाजे से भी ना बहुत ज़्यादा हवा आती है। तो आज ना शायद आप लोगों को मेरा किचन अभी थोड़ा सा बिखरा हुआ देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि देखिए अभी जस्ट मैं इसको साफ सुथरा करके मैंने एक वीडियो शूट किया है, जो कि किचन टूर है। बहुत दिन से आप सब लोग बोल रहे थे एक इंडिविजुअल किचन टूर चाहिए, तो इसलिए किचन टूर का वीडियो मैंने जस्ट सौरभ ऑफिस निकलने के बाद मैंने अभी अभी शूट किया है। तो उस टाइम पे ना सब कुछ बहुत अच्छे से मैं साफ सुथरा करके शूट कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे दोपहर का खाने का कढ़ाई, यहाँ पे मतलब सब्जी वगैरह सब कुछ है, तो इसको मैंने कटोरी में डाला नहीं, क्योंकि रात को खाने के टाइम पे ना इसको गर्म करना पड़ेगा। तो दाल वगैरह सब कुछ, रोटी और तवा, क्योंकि मेरे लिए आज रोटी मैंने बनाया नहीं, मैं रात को बनाऊंगी, तो तवा वगैरह सब कुछ मैंने यहीं पे रख दिया है, जो कि मैं कहीं और रख दिया था किचन टूर के टाइम पे, और फिर से दोबारा मैं ये सबको लाके यहीं पे रख दिया हूँ। तो अच्छा लगा, मतलब बहुत दिन बाद मैंने कुछ टूर रखा, और वो भी आप लोगों के इतने बोलने से। तो शायद आप लोगों में से काफी लोगों ने देख भी लिया है ऑलरेडी मेरा किचन टूर का वीडियो, और अगर नहीं देखे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो होम टूर का वीडियो था ना, मेरे ससुराल का होम टूर और मायके का होम टूर, इवन मेरा नोएडा वाला घर का होम टूर, तो ये सारे होम टूर देख के आप लोग इतने अच्छे से रिस्पॉन्स किए, बहुत व्यूज आए हैं उसमें, मतलब एक्सपेक्टेशन से बाहर उसमें व्यूज आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आप लोग जब इतने बोल रहे हो कि इंडिविजुअली किचन टूर चाहिए, तो क्यों ना किचन टूर का वीडियो भी एक रख देती हूँ। तो इसलिए सुबह के टाइम पे तो दीदी ऑलरेडी सब कुछ साफ सुथरा करके ही गई थी, लेकिन उसके बाद फिर मैंने लंच बनाया, क्योंकि ऑब्वियसली दोपहर को ना जब तक सौरभ ऑफिस नहीं निकल जाता है तब तक मेरे लिए शूट करना, मतलब किचन में स्पेशली शूट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि दोपहर का लंच भी मुझे बनाना है, फिर उसके लिए रात के डिनर भी बनाना है। तो ये सब के बीच में ना मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं शूट करूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि लंच बन जाए, सौरभ ऑफिस निकल जाएगा, उसके बाद मैं दोबारा किचन साफ करूंगी, उसके बाद ही फिर मैं किचन टूर रखूंगी। तो आज मैंने वैसा ही किया, लंच होने के बाद मैंने डिनर भी बनाया और खाना वाना सब कुछ खा के, फिर जैसे सौरभ ऑफिस निकल गया उसको मैंने खाना वाना पैक करके दे दिया। वो जैसे ऑफिस निकल गया फिर मैंने गर्म पानी बनाया, गर्म पानी में सर्फ एक्सेल डाल के फिर किचन टॉवल से पूरा सब कुछ मैंने अच्छे से साफ किया, कवर से लेके नीचे से लेके सब कुछ, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत दिन से साफ हुआ भी नहीं था। तो आज किचन टूर के बहाने मेरा किचन भी साफ हो गया। चलो अभी तो अगले 1 महीने तक मुझे कुछ साफ नहीं करना पड़ेगा, मैं महीने में 1 बार ही करती हूँ, मैं और दीदी दोनों मिलके करते हैं, लेकिन आज मेरे ऊपर ही पूरा बर्डन आ गया था, तो मैंने अकेला ही सब कुछ कर लिया। और अभी टाइम हो रहा है 4:35। तो इस टाइम पे तो और शो के फायदा नहीं है, क्योंकि आज ना मैंने बाल में तेल भी लगाया है, और बाल में अगर तेल लगाते हैं ना तो बाल इतने जल्दी सूखता नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा ड्रायर भी चला लूंगी। यूजुअली मैं ड्रायर इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत ही अगर ज़रूरत पड़े तब भी मैं यूज़ करती हूँ, कि बहुत ज़्यादा अगर ड्रायर यूज़ करती हूँ ना फिर बाल ड्राई हो जाते हैं, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है बाल में, रफ हो जाते हैं बाल। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जितना नेचुरली हो सके बाल सूख जाए हवा में या फिर धूप में, वही अच्छा है। नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो फिर उस टाइम पे मैं यूज़ कर ही लेती हूँ। जैसे आज मुझे यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं जाने वाली हूँ मार्केट, तो इसीलिए बाल वाल अच्छे से बांध के टोपी वोपी लगा के मार्केट जाना है, तो इसीलिए ड्रायर से आज मैं सुखा लूंगी। और देखिए कपड़ा वगैरह सब कुछ धोया था ना, ये वाला बेडरूम में सब कुछ कपड़ा यहाँ पे ऐसे ही पड़ा हुआ है बेड पे, सौरभ का कपड़ा, मेरा कपड़ा, सब कुछ यहाँ पे फैला के पड़ा हुआ है। तो ये सब भी मुझे साफ करना है, मतलब फोल्ड करना है। तो ये सब मैं मार्केट से आने के बाद करूंगी, अभी नहीं करूंगी। पहले मैं सोच रही हूँ कि मार्केट जल्दी होके आ जाऊं, क्योंकि इस टाइम पे ना ये
राइट टाइम होता है 5 बजे के आसपास, बहुत ही अच्छी फ्रेश मछली आती है। तो जाऊंगी मैं मार्केट और देखते हैं, अगर कुछ अच्छा मछली मिलता है तो मछली ले लूंगी, या तो फिर कुछ सब्जी वगैरह। आलू खत्म हो गया है तो सौरभ को टाइम नहीं मिला था मार्केट जाने के लिए, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। आलू वगैरह ये सब थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह लेके आ जाऊंगी। तो इसलिए मैं इस टाइम पे और सोऊंगी नहीं, क्योंकि अभी 4:30 बजे अगर मैं सो जाऊंगी ना फिर और मैं मार्केट निकल नहीं पाऊंगी, क्योंकि रजाई के अंदर अगर मैं एक बार घुस गई तो आप लोगों को तो पता है कि मुझे रजाई के बाहर से, मतलब रजाई के बाहर कोई मुझे खींच के भी नहीं निकाल सकता, मैं निकलूंगी ही नहीं। बस कभी कभी मन होता है तो चाय कॉफी बनाने के लिए एक बार उठती हूँ, नहीं तो फिर वो भी नहीं बनाती हूँ। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ मार्केट। रेडी तो होके ही रखी हूँ, तो रेडी होने का कुछ नहीं है, मैंने ट्राउजर और एक टी शर्ट पहना ही है ऑलरेडी। इसके ऊपर से एक जैकेट पहन लूंगी और बाल को ड्राई करके बन बना लूंगी और टोपी वोपी लगा के चली जाऊंगी मार्केट। आ गई हूँ मैं मार्केट से, लेकिन आज बैड लक ये है कि मार्केट में आज मछली नहीं मिली, क्योंकि ट्यूसडे है और ट्यूसडे को हमारे यहाँ पे मंडी बंद होती है। मतलब मेन मंडी जो है ना, जहाँ से ये लोग मछली लाके मार्केट में बेचते हैं, तो वो वाला ओरिजिनल वाला जो मंडी है वो ट्यूसडे को बंद होता है। मंडे और वेडनेसडे और हर दिन ही खुला रहता है, सिर्फ ट्यूसडे को बंद होता है। तो आज मंडी बंद था तो ऑब्वियसली मछली नहीं ले पाए वो लोग, तो इसलिए मैं भी जाके मुझे भी मछली मिली नहीं। तो आलू प्याज जो ख़त्म हो गया था वही लेके आई हूँ। आलू यहाँ पे आज काफ़ी सस्ती मिली है, 3 किलो मिला है 40 रुपये का, ठीक है। और ये यहाँ पे है प्याज और टमाटर, प्याज भी आधा किलो ले लिया है, टमाटर भी आधा किलो ले लिया है, और मिर्ची धनिया तो यहाँ पे फ्री में देते हैं, तो ऑब्वियसली फ्री में दे दिया है मिर्ची धनिया। तो यही सब मैं लेके आ गई हूँ। मशरूम लेने का मन था, बहुत फ्रेश मशरूम बिक रहा था, तो मैंने सोचा कि मछली नहीं मिला तो एटलीस्ट मशरूम ले लेती हूँ। फिर सोचा कि आज हम लोग ट्यूसडे को वेज खाए हैं, और अगर कल भी सौरभ को वेज दूंगी तो फिर खाना नहीं खाएगा वो, तो इसीलिए मैंने सोचा मशरूम छोड़ देते हैं। कल मछली जब नहीं मिला तो अंडा वगैरह कुछ ना कुछ बना लेंगे, तो इसलिए मशरूम मैंने आज प्लान ड्रॉप कर दिया। और डिनर भी मैंने बना लिया है, अभी मैं डिनर करूंगी, डिनर करके सो जाऊंगी। तो आज और रोटी नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दोपहर को आज मैंने बनाया था खिचड़ी, तो वही खिचड़ी थोड़ा सा बच गया है रात को भी, तो मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी थोड़ा सा गर्म कर लूँ। तो यहाँ पे प्रेशर कुकर में खिचड़ी है, घी भी सब कुछ डला हुआ है, बस इसको थोड़ा सा गर्म करना पड़ेगा, गर्म करके इसे खा लूँगी। और खिचड़ी के साथ तो दोपहर को हम लोग बैंगन फ्राई और आलू फ्राई, पापड़ फ्राई ये सब खाए थे, लेकिन रात को आज मैं कुछ भी फ्राई नहीं खाऊंगी। सौरभ के लिए मैंने पपीता और आलू की सब्जी बना के दिया था मटर डाल के, तो वही वाला सब्जी मैंने सोचा था रात को रोटी के साथ खा लूँगी, लेकिन खिचड़ी इतना सारा है तो मुझे और रोटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खिचड़ी खा लूँगी और उसके साथ पपीता का सब्जी अगर मन चाहेगा तो खाऊंगी, नहीं तो बस ऐसे ही मैं खिचड़ी ही खा लूँगी, हो जाएगा। रात को इतना खाने का टेंशन नहीं होता है, कुछ भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ भी खा के सो जाते हैं तो चल जाता है। तो चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ, और ये सारी चीज़ों को सैनिटाइज भी करना है, इसको मैंने अभी तक सैनिटाइज नहीं किया। तो मिलते हैं कल सुबह तक मैं ये व्लॉग, यानी कल तक मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूंगी। तो आज यही पेंट करते हैं, मिलते हैं कल सुबह। गुड नाइट, बाय बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है वेडनेसडे और अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 11:15 बजे से। चाय और ब्रेकफास्ट तो हमारा हो गया है, और उसके बाद मैं लंच की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि आज सौरभ को ऑफिस थोड़ा जल्दी निकलना है। तो दाल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना लिया है प्रेशर कुकर में, मसूर का दाल, और है इस पतीला में मैंने चावल भी भिगो के रख दिया है। और उसके साथ आज इतना कुछ सब्जी वगैरह मैं बना नहीं रही हूँ, क्योंकि कुछ दिन से सिर्फ वेजिटेबल्स खा रहे थे तो और मन नहीं कर रहा, तो मतलब सब्जी बना रही हूँ लेकिन बहुत ही सिंपल सी बना रही हूँ। और ये देखिए 2-3 मूली फ्रिज में पड़ा हुआ था, सूख रहा था कितने दिन से, तो मूली को मैंने ऐसे ग्रेट कर लिया, जैसे पराठे मूली के पराठे में डलता है ना, वैसे मैंने इसको ग्रेट कर लिया मोटा मोटा। और इसको मैं बनाऊंगी इससे एक बंगाली डिश, फर्स्ट टाइम के लिए आज बना रही हूँ। वो इसको बोलते हैं मूलो छेचकी, यानी मूली को बंगाली में मूलो बोलते हैं। तो मूलो छेचकी बोल के एक रेसिपी होता है जो कि बंगाली में बहुत फेमस है, तो मैं आज वही रेसिपी बनाने वाली हूँ। रेसिपी मैंने जान लिया है मेरी सासू माँ से, तो अब देखते हैं बना के कि कैसा होता है। और आज जो और एक चीज़ बना रही हूँ उसका मतलब वो खाने के लिए मैं अभी से बेचैन हो रही हूँ, क्योंकि वो मेरे किचन गार्डन से मैंने तोड़ा है। जो मेरा प्याज का पत्ता था ना, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए प्याज का पत्ता पूरा खाली हो गया है, मैंने इसको तोड़ के खा लिया है। प्याज का पत्ता मतलब
तोड़ लिया है खाने के लिए। तो प्याज का पत्ता को मैंने यहाँ पे काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में, और उसके साथ थोड़ा सा आलू भी मैंने चॉप करके डाल दिया है। तो इसको मैं बनाऊंगी, कुछ खसखस डाल के एक सब्जी बनाऊंगी। मुझे अभी से मतलब ये खाने का मन कर रहा है। वैसे मुझे प्याज का पत्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरे गार्डन से है ना, तो इसलिए मुझे बहुत ही मन हो रहा है कि इसको खाऊं। एक दिन तो मैंने खाया था नूडल्स में थोड़ा सा डाल के, और एक दिन फ्राइड राइस में भी मैंने डाल के खाया था, लेकिन ऐसे सब्जी मैंने कभी नहीं खाया। तो पूरा पत्ता ना येलो येलो सा होके ऐसे नीचे की तरफ गिर रहा था, तो इसीलिए मैंने सोचा कि खा ही लेते हैं, वेस्ट होने से अच्छा है खा लेते हैं। तो पूरा पेड़ को मैंने काट दिया, यानी प्याज का जितने सारे पौधे पत्ते आए थे सारे पत्ते मैंने काट लिया, और उसको चॉप करके मैं सब्जी बनाऊंगी। और उसका जो प्याज का जो बाकी का स्टेम है ना, वो अभी भी है, तो उससे नया पत्ता फिर से उग जाएगा, तो टेंशन नहीं है। और मेरा धनिया का पौधा भी आ गया, बिल्कुल छोटा छोटा है अभी, तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाए उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस अभी मैं यही बना रही हूँ लंच में, और उसके साथ तो ऑब्वियसली सौरभ के लिए डिनर भी बनाना पड़ेगा। तो आटा कल का ऑलरेडी लगा हुआ था, तो आज और आटा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4 ही रोटी के लिए पेड़े यहाँ पे है, तो इससे हो जाएगा रोटी भी। और सब्जी भी थोड़ा सा कल का बच गया है, कल जो मैंने पपीता का सब्जी बनाई थी ना, वो सब्जी भी इतना सारा बच गया है, तो ये भी हो जाएगा। इसलिए मैंने बेसिकली आज इतना ज़्यादा सब्जी वगैरह मछली वछली बनाया नहीं, और कल तो ऑब्वियसली मछली तो मुझे मिला भी नहीं था। तो अभी मैं बनाऊंगी लंच। सौरभ गया है कुछ काम से बाहर, और पापा का तबीयत, आप सब लोग पूछ रहे थे कि पापा अभी कैसा है, तो पापा का तबीयत तो ख़राब है पापा, लेकिन है वैसे ही, अभी क्या कर सकते हैं, वैसे ही रहना पड़ेगा। हम लोग जाने वाले हैं मोस्ट प्रोबेबली February 1st वीक में, अगर सब कुछ सही होता है तो सौरभ छुट्टी के लिए अप्लाई भी करेगा, तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक हम लोग निकल जाएंगे बेंगलोर के लिए। पापा मम्मी सबके साथ वहाँ पे मिलेंगे, उन लोगों के साथ रहेंगे। पापा का ऑपरेशन के टाइम में हम लोग साथ में रहेंगे। सौरभ अभी ऑफिस निकल गया है, और फिर मुझे थोड़ा सा भूख भी लगी थी, साथ में चाय पीने का भी मन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि चाय पी लेती हूँ और थोड़ी सी ब्रेड ऑमलेट बना लेती हूँ। तो अंडे का एक फुल ट्रे मैं अभी लास्ट हफ्ते लेके आई थी मार्केट से, खुद कैरी करके। एक ट्रे में तो आप लोगों को पता ही है कि 30 एग्स रहते हैं, तो काफी भारी होती है, तो उसको मैं खुद इतना मतलब मेहनत करके लेके आई मार्केट से यहाँ तक पैदल। उसके बाद फिर आज मैंने कांड कर दिया, जो कि है ऐसा ही होता है एक्चुअली। अगर पूरा दिन अगर आप किचन में घुसे रहोगे, कुछ ना कुछ अगर किचन में करते रहोगे, तो ऑब्वियसली ऐसा ही कुछ होगा, है ना। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं चाय बनाने के लिए आई, और मैंने सोचा कि अंडे फ्रिज में है, तो मैं निकाल के बाहर रख देती हूँ 2 अंडा, क्योंकि उसको फिर नॉर्मल करके उसके बाद ही फिर मैं उसको फ्राई, जो कुछ भी मैं यूज करती हूँ ना, उसको नॉर्मलाइज करके उसके बाद ही मैं यूज करती हूँ। कभी भी अंडा डायरेक्ट फ्रिज से ठंडा निकाल के इसमें पैन में चढ़ाना नहीं चाहिए, नहीं तो उससे पता नहीं कुछ होता है, मम्मी बचपन में बोलती थी। तो इसलिए अंडा जब भी हम लोग यूज करते हैं ना, तो उसको पहले निकाल के रख देते हैं फ्रिज से 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद ही फिर उसको हम बनाते हैं। तो मैंने सोचा कि वही कर लेते हैं। फिर मैंने ट्रे निकाला फ्रिज से अंडा निकालने के लिए बेसिकली, तो फिर उस टाइम पे मुझे याद आया कि मैं पूरा ट्रे के साथ ही, देखिए यहाँ पे जो पूरा ट्रे है ना, पूरा ट्रे के साथ ही मैंने अंडा फ्रिज में मैं रख देती हूँ, ताकि और कुछ मुझे बर्तन जूठा करने की जरूरत ना पड़े। तो ये पूरा ट्रे मैं फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। तो मैंने सोचा कि पूरा ट्रे ही मैं बाहर निकालती हूँ। बाहर निकाल के एक पतीला जैसा मेरा एक छोटा सा कटोरी है, तो उसमें बाकी अब इतने सारे मतलब बहुत सारे एग्स नहीं है, अभी शायद 10-12 अंडे हैं, तो मैंने सोचा वो 10-12 अंडे को एक कटोरी में रख के वो मैं फ्रिज में डाल दूंगी। तो फिर ये खाली हो गया है ना, तो खाली जब हो जाता है तो वो ना दिखने में बेकार लगता है। तो ऐसा करने के चक्कर में फिर मैं चाय पीना भूल गई। मुझे लगा कि चाय बाद में पियेंगे, पहले ये कर लेते हैं। तो फिर मैं फ्रिज भी साफ कर रही थी, फ्रिज भी काफी दिन से थोड़ा गंदा होकर रखा था। फ्रिज साफ करने के टाइम पे ये ट्रे जैसे मैं निकाली, और देखिए मैंने ये क्या कर दिया, 2 अंडा यहाँ पे फूट गया है। तो मैंने तो कोशिश किया कि एक को इमीडिएटली उठाने की मैं कोशिश करी थी। देखिए ये वाला एक तो यॉक के साथ यहीं पे पड़ा हुआ है, और एक जो यहाँ पे है ये वाला मैं उठाने की कोशिश करी थी स्पून की मदद से, सिर्फ यॉक आ गया और एक वाइट जो है वो वहीं पे रह गया। तो 2 अंडा मेरा खराब हो गया। अब सोचिए इतना मेहनत करके मैं लेके आई हूँ मार्केट से, और 2 अंडा अगर इस वजह से खराब हो जाता है तो कितना बुरा लगता है ना।
सच में बहुत बुरा लग रहा है। तो चलिए, और जितना अंडे अभी बचे हुए हैं इन सारे अंडे को अभी मैं कटोरी में रख के फिर फ्रिज में रख दूंगी। एक्चुअली यही होता है, मैं ना पूरा टाइम मेरा फ्री टाइम में किचन में ही लगा देती हूँ और फिर कुछ भी साफ सफाई करने के बदले में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है अनवांटेड चीज़ें, तो ये चीज़ मुझे बहुत बुरा लगता है। अभी और चाय पीने का मेरा मूड भी चला गया, अभी और चाय नहीं पीऊँगी और ब्रेड भी नहीं खाऊंगी, छोड़ देते हैं। अभी मुझे ये सब साफ करना है। और ये सीन हुआ फ्रिज के अंदर ही, तो फ्रिज के अंदर भी फिर से गंदा हो गया है, मतलब एग यॉक फ्रिज के अंदर ही पड़ा हुआ है। तो वो मैं आपको और नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि आप लोगों में से शायद काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आएगा, तो वो और मैं दिखा नहीं रही हूँ। अभी मुझे फिर से फ्रिज का वो हिस्सा साफ करना पड़ेगा और फिर सारे अंडे को अच्छे से धो के उसके बाद फिर से मुझे वो सारा फ्रिज में डालना पड़ेगा। तो आज चाय और ब्रेड टोस्ट की तो और सोच ही नहीं रही हूँ, आज स्किप कर देते हैं क्योंकि मेरा मन खराब हो गया। सौरभ जब से गया है, मैं 40 मिनट से फ्रिज ही साफ कर रही थी, उसके बाद फिर ये हो गया। तो सोचिए किसका मूड अच्छा रहेगा, किसको चाय पीने का मन करेगा। आज मैं नहीं जाऊंगी वॉक पे क्योंकि थोड़ा सा तबीयत ख़राब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन से मैं फिर से जा रही थी ना वॉक पे, तो मेरा थोड़ा सा फिर से जुकाम वापस आ गई है। अब मुझे लग रहा है कि एंटीबायोटिक्स लेना ही पड़ेगा फिर से, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर मैं बाहर निकल रही हूँ, फुल प्रोटेक्शन के साथ ही मैं बाहर निकल रही हूँ, अच्छे से जैकेट पहन के, स्वेटर टोपी सब कुछ लगा के, मफलर वगैरह सब कुछ अच्छे से ओढ़ के, शूज़ वगैरह मोजा सब कुछ मैं पहन के जा रही हूँ, फिर भी पता नहीं कि कैसे मुझे ठंड लग रहा है, हर बार मुझे जुकाम हो रही है। शायद मेरे में ना इम्यूनिटी की कमी हो गई है शायद। नेक्स्ट टाइम जब मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी तो ये बात मैं डॉक्टर को ज़रूर शेयर करूँगी कि कुछ भी हो रहा है, छोटी छोटी बात पे मुझे बार बार जुकाम हो रही है। देखिए मेरी आँख भी थोड़ी सी स्वेलिंग हो गई है ना, मैं दोपहर को सोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, दोपहर से मैं यही सब कर रही थी सौरभ ऑफिस निकलने के बाद, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों बार बार ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं भी सोच रही हूँ कि कुछ दिन अभी मैं वॉक पे नहीं जाऊँगी, एटलीस्ट 10-15 दिन तो वॉक पे नहीं जाऊँगी। घर पे मैं थोड़ी सी जुम्बा वगैरह टीवी पे म्यूज़िक चला के मैं कर लूँगी, या तो फिर यूट्यूब से कर लूँगी। तो चलिए इस ब्लॉग को अभी मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया है। मुझे फिर से दोबारा किचन साफ़ करना पड़ेगा। कल मैं जब किचन टूर कर रही थी ना, उस टाइम पे मैंने पूरा किचन साफ़ किया था, सिर्फ मुझे फ्रिज का अंदर नहीं दिखाना था, इसलिए मैंने फ्रिज का अंदर साफ़ नहीं किया क्योंकि फिर एक दिन में ना बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता वो मेरे ऊपर। तो मैंने सोचा कि किचन का बाकी सब कुछ मैं कर लेती हूँ, सिर्फ फ्रिज रख देती हूँ क्योंकि मुझे फ्रिज का अंदर दिखाना नहीं है ब्लॉग में, तो फिर वो हिस्सा मैं कल कर लूँगी, तो मेरे लिए थोड़ा आसानी होगी। लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया, अब सोचिए। तो चलिए, एनीवेज होता ही रहता है, कभी कभी हो जाता है अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ और मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो, और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक छोटा सा बेल आइकन है, उसको प्रेस करके ऑल कर देना ताकि मैं कुछ भी वीडियो डालूँ सब सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, और फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर देना। मैं हाफ रही हूँ लिटरली, क्योंकि मैंने आज बहुत ज़्यादा काम कर लिया, पूरा दोपहर मैंने काम कर लिया, थोड़ा सा भी मैंने रेस्ट नहीं किया। सुबह जो मैं नींद से उठी थी उसके बाद अभी तक मैं सोई नहीं, इवन बैठी भी नहीं। अभी जस्ट आके मैं सोफे में बैठ रही हूँ। हाँ, लंच टाइम पे मैं चेयर पे बैठी थी, वो अलग बात है। तो अभी मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। तो चलिए मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।